हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं स्मिता बिजलवान, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3, जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कि हम पढ़ रहे थे डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था कि डिवीजन तो हमने पढ़ लिया कि 4 ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, पढ़ लिया था कि 4 ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 मेजर ब्लॉक्स हमारे, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, उसके बाद हमने एस ब्लॉक के क्या पढ़ लिए थे, कुछ ये प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे कि वो एल्केलाइन मेटल्स होते हैं, और ग्रुप 2 कौन से होते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। तो यही पढ़ लिया था कि ये क्या होते हैं? ऑल आर रिएक्टिव मेटल विद लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी हमने पढ़ लिया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो उनकी क्या है, टेंडेंसी है, उसको भी क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आगे हमने मेटालिक कैरेक्टर, ये सारे पॉइंट्स क्या कर लिए थे हमने, वहां पर कल हमने डिस्कस कर लिए थे। चलो आज हम आगे करते हैं पी ब्लॉक हमारा। चलिए तो पी ब्लॉक हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होता है। पी ब्लॉक हमारा ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक कौन से एलिमेंट्स होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18, and these together with the S block element are called the representative elements of the main group और main group elements। और इनको क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। अगर हम इनको एस ब्लॉक के साथ क्या कर दे, कंबाइन कर दे, तो इनको क्या बोलते हैं? सबको मिला के एस और पी ब्लॉक को मिलाकर बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दिख रहा है यहाँ पे NS2, यानी कि एस में तो जो हमारे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन NP1 और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा? पी में। ये क्या है इनकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे कि हमने एस की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, NS1 और NS2, ग्रुप 1 के लिए NS1 और ग्रुप 2 के लिए NS2। वैसे ही जो हमारी पी की कॉन्फ़िगरेशन वो होती है NS2 NP1। जहां पर भी ये दिख जाए, यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हमारा? पी में है, यानी कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाएगा। जहां पर NS1 NS2 है इलेक्ट्रॉन के लास्ट क्या शेल में, वहां पर इसका मतलब क्या है? वो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है। और जहाँ पे लास्ट में क्या है? एन पी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि वो हमारे कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अगला, अच्छा जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारा पीरियोडिक टेबल में जो हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का जो लास्ट वाला क्या है? ग्रुप है, यानी कि ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 में क्या है? हमारे नोबल गैसेज हैं। ठीक है, ये हमको पता है कि हमारे नोबल गैसेज हैं। तो आगे उनके बारे में देखते हैं। All the orbitals in the valence shell of the noble gases are comparatively filled by electron, and it is very difficult to alter this stable arrangement by the addition or removal of electron। यानी कि जो हमारा क्या है ग्रुप 18 है, उसमें क्या होता है? वो हमारे क्या होते हैं? फिल्ड। वो क्या होते हैं? हमारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अच्छा, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, इतना तो हमको पता है कि वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। वो स्टेबिलिटी को अचीव कर चुके होते हैं पहले ही, इसलिए वो क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इसीलिए बहुत ही मुश्किल है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना या उनको इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, यानी कि उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना और एक इलेक्ट्रॉन देना, उनमें क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है। यानी कि कोई स्टेबल होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन भी निकालने में और इलेक्ट्रॉन वो करने में क्या होगा? बहुत ही डिफिकल्टी होगी। तो लिखा है यहाँ पे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टेबल अरेंजमेंट बाय द रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ना ही हम उनमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ना ही हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें क्या करना है? बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी ऐड करने के लिए। अगर हमें रिमूव भी करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हो चाहे रिमूव करने के लिए हो। ठीक है, तो नोबल गैसेस की क्या होती है? वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या होते हैं? वो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। जो जितना स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? उतनी कम होगी। जो जितना अनस्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। प्रीसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स। दे आर ग्रुप 17 एंड कैल्कोजेंस, यानी कि ग्रुप 16। अच्छा, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 देखिए। ये हमारा ग्रुप 16, ये है ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम हैलोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं हम? कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोलते हैं। तो यानी कि जो हमारे क्या है, जो हमारे हैलोजेंस हैं और जो हमारे कैल्कोजेंस हैं,
ये क्या है, हमारे केमिकली वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में हम उसको लर्न कर चुके हैं, ठीक है। आगे, these two group of element have highly negative electron gain enthalpy, और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, हाईली नेगेटिव है। क्या है, हाईली नेगेटिव है, ठीक है। एंड रेडिली एड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, हमने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, पीरियोडिक टेबल का ये हमारा कोई भी एलिमेंट है वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कैसे होगा, वो अपनी एनर्जी लो करना चाहता है, ठीक है। और स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नोबल गैसेस की तरह बनना पड़ेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी पड़ेगी। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। तो वैसे ही जो हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं, जो हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 17, यानी कि उनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कर सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन, अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन, अल्काइल होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है नोबल गैस को अचीव करने के लिए। अच्छा, उनके पास 2 तरीके हैं, ठीक है, उनके पास 2 तरीके क्या है, या तो क्या करे, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, किसी को दे दे, है ना, किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, और क्या कर ले, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। या तो वो क्या कर ले, अपने अंदर, अपने पास किसी से इलेक्ट्रॉन खींच ले या मांग ले किसी से इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो जो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ग्रुप 17 और ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन के किसी से ले करके क्या करते हैं, अपने नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्या करते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि हमारा क्लोरीन है, देखिए, जैसे कि क्या हमारे, चलो देखते हैं, जैसे कि हमारा क्या फ्लोरीन का कितना है, हमारा एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी क्या करने के लिए, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांग करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि वो नियॉन की तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या तो वो नियॉन की तरह हो जाए, या तो वो क्या कर ले, अपने कितने एलिमेंट, अपने 7 एलिमेंट्स क्या कर दे, किसी को दे दे। अगर वो -7, अगर वो 7 एलिमेंट किसी को दे देता है तो कितनी हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी कि तभी भी वो नोबल गैस बन जाएगा, तब वो हीलियम की तरह बन जाएगा हीलियम की तरह। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसे उतनी ज्यादा एनर्जी भी तो चाहिए उतनी ज्यादा एनर्जी। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसको वो देगा, उसके पास भी तो उतना स्पेस होना चाहिए, उतनी एनर्जी होना चाहिए कि वो उतने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले। इसीलिए ये क्या करते हैं, इनके लिए इजी क्या पड़ेगा, ज्यादा इनके लिए इजी क्या पड़ेगा। अच्छा, कोई है यहाँ पर, उसको यहाँ जाना है, ठीक है, तो वो उसके लिए इजी यही तो पड़ेगा कि वो यहाँ पर से जाए, या इजी ये पड़ेगा कि यहाँ से घूम के इधर से यहाँ आए, नहीं ना। तो इजी चुनना चाहेगा, इजी रास्ता। वैसे ही फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लेगा, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लेगा तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेते तो उसके पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये हमारे काम आएगा। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, जैसे अगर हम क्लोरीन ले लें, क्या ले लें, क्लोरीन ले लें, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 17 कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, देखो जरा, हमारा क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करे, या तो अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को क्या कर दे, डोनेट कर दे। क्या कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले, और कितना बन जाए, 10 बन जाए, है ना, तभी भी नोबल गैस बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या होगा, डोनेट करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। तो इसके लिए इजी क्या पड़ेगा कि ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन किसी से विड्रॉ कर ले, मतलब किसी से ले ले एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो क्या बन जाएगा, ये 18, यानी कि हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया इसने, कर लिया, बिल्कुल कर लिया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव। तो समझ आया कि ये हमारे ये एलिमेंट्स के हैं जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे हम ज्यादा से ज्यादा जो हम रिएक्शन करते हैं एलिमेंट्स का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है।
अच्छा, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हम ग्रुप में क्या जा रहे हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यह है नॉन मेटेलिक, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब हम ग्रुप में क्या जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पी ब्लॉक की बात हो रही है अभी। ठीक है, ये थी पी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, डी ब्लॉक को देखिए तब तक, और इसके एलिमेंट्स जो रिमेंबर कीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट थे। 3D भी था कुछ, 4D सीरीज था, 5D सीरीज था कुछ ऐसा कुछ, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, इतने एलिमेंट्स थे। तो उसको एक बार अभी आप देखिए। चलिए अब इसको देखते हैं आगे। ठीक है, क्या इसमें एलिमेंट्स इन विच द डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो हमको पता है जिसमें क्या होगा, डी ब्लॉक में कंप्लीटली फिल्ड एलिमेंट्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 डी, डी में क्या है 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन, और n 1-2, और n में s में क्या है हमारे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं और ये एग्जाम में आते हैं। एमसीक्यू के तौर पे पूछ लेगा, पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो बताइए। या एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और आपको ये आना चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देगा, कभी वो क्वेश्चन वो ऐसे कुछ दे देगा, 2 दे देगा या NS1 दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, जनरल, जिसमें जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, बाकी के कॉन्फ़िगरेशंस को भी देखते हैं। ठीक है, तो जनरल आपको ये क्या करना है, इसको अच्छे से आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद है ना, कैंडनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। आगे जो हमने क्या पढ़े थे, आगे 3D सीरीज जो पूरी पढ़ी थी, 4D सीरीज पढ़ी थी, 5D सीरीज पढ़ी थी पूरे वो जो एलिमेंट्स जो पढ़े थे। ठीक है, उनकी बात हो रही है। ये क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटलिस्ट की तरह भी क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन को क्या करने का, और के अच्छा बनाने का, और स्पीड अप करने का, फास्ट करने का क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, आगे अगला क्या, ये क्या कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। ये कलर्ड आयन फॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, कलर्ड आयंस शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, पैरामैग्नेटिक उन्हें बोलते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा चैप्टर है, उसमें क्या करते हैं, जो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री फाइंड करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये आगे देखते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज ट्रांजिशन मेटल्स। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है। एंड दे आर ऑल्सो ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हमने पढ़ लिया था। एफ ब्लॉक हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो हमारे लेंथेनॉइड सीरीज होती है, हमारी एक्टिनॉइड सीरीज होती है, वो सब क्या है, हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। क्यों है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि जो उनका आउटर शेल होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर लास्ट शेल जो होता है वो कौन सा होता है, एफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, चलो, एलिमेंट्स इन विच द एफ ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, जिसमें एफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, हमारा कंप्लीटली फिल्ड होता है, आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उनको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, उनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 N-1D N-2F। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये क्या है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल आर आल्सो नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, ये हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं सारे। ठीक है, ये इसके अंदर होता है, यहाँ पर La से लेके पूरा हमारा Lu तक, और यहाँ पे हमारा Ac से लेके Lr तक। ठीक है, तो लेंथेनम, एक्टिनम,
तो ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन के अंदर होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, ट्रांजिशन में अंदर की तरफ होते हैं, वो जो दो खाली ब्लॉक होते हैं उसके अंदर होते हैं वो। ठीक है, अगला, दे हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर नॉर्मल स्टेट इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनके क्या होता है, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है कब, इनके नॉर्मल स्टेट में और देयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। बाकी हम इसको जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से पूरे वो क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, जो एक एक पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर आएगा, जब हम इसे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ रहा है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिस टॉपिक के लिए हम क्या कर रहे थे अभी तक, जो हमने पीछे पढ़ा वो जो पढ़ रहे थे, किस टॉपिक के लिए पढ़ रहे थे, ये इसके लिए हम आगे क्या कर रहे थे, उन चीज़ों को अपना धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, ताकि हम क्या करें, इसको अच्छे से पढ़ सके। जो भी हमारे क्या है ट्रेंड्स होते हैं, कहाँ पर, जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप देखिए, अब पीछे का तब तक आप रिविजन कीजिए। चलिए तो पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला हमारा एटॉमिक रेडियस, फिर हम आयनिक रेडियस पढ़ेंगे, उसके बाद हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, फिर हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज है वो भी हम पढ़ेंगे, वो है हमारा शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट, या हम इसको स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं, या इसको जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, जेड एफ। ठीक है, या तो शील्डिंग इफेक्ट बोले, या तो स्क्रीनिंग बोले, या तो जेड इफेक्टिव बोले। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शील्डिंग वाला। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है इसमें, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी टॉपिक्स को धीरे धीरे करके एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एटॉमिक रेडियस से पहले हम जेड इफेक्टिव का एक क्या करते हैं, हल्का सा हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है जेड इफेक्टिव, ये शील्डिंग क्या बोल होता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे कि हमें पता है ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा कोई क्या है, एक एलिमेंट है, क्या है, ये क्या हमारा कोई क्या है, एटम है। ठीक है, ये इसके क्या है, शेल्स हैं, हम अंदर क्या होता है हमें पता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। अच्छा, बाहर क्या है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये है हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन। अगर इस न्यूक्लियस को, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस न्यूक्लियस को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, सिर्फ इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इसको इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, बाकी जो ये और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे क्या है बीच में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें भी क्या हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो हमारा एक टारगेट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिसको हमें क्या करना है, इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कराना है, जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपने पास क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, तो बीच में क्या हो रहा है, ये बाकी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉन में क्या हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसे अपने पास खींचेगा, खींच रहा है अपने पास, तो जो इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, यानी कि दूर फेंकेगा, फेंकेगा, यानी कि जितना इसको खींचने की कोशिश करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन उतना इसको क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, और दूर फेंकेंगे। ठीक है, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसका काम कर रही है, स्क्रीनिंग का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है, ये स्क्रीनिंग का काम करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा आप और हम दोनों के बीच में क्या है, अगर मैं ऐसे हाथ लगा दूं तो हम दोनों के बीच में क्या है, एक स्क्रीन आ चुकी है, क्या आ चुकी है, स्क्रीन आ चुकी है। इसी स्क्रीन से क्या लगेगा, हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। ठीक है, समझ में इतना समझ में आया कि ये कैसे होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको देखिए एक बार। ठीक है, इसको हम किस तरह नोट करते हैं, Z effective is equals to Z माइनस सिग्मा। अब इसमें Z effective क्या है, Z effective ये है जो हमें एक्चुअल क्या निकालना है, अट्रैक्शन निकालना है, किसके बीच का, इसके बीच का, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और हमारे क्या, ये
टारगेट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में क्या निकालना है, जो हमें अट्रैक्शन निकालना है, वो तो हमारा जेड इफेक्टिव है। वो कैसे निकलेगा, जब हमारे क्या जेड यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, ये हमारा एटॉमिक नंबर में से क्या माइनस करेंगे हम, शील्डिंग। ये सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा क्या है हमारा, ये हमारा स्क्रीनिंग है, यानी कि इसको शील्डिंग बोल सकते हैं या स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग बोल सकते हैं या हम इसको शील्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग बोल सकते हैं या शील्डिंग बोल सकते हैं। यानी कि अगर ये सिग्मा क्या बहुत ज्यादा हो जाए, सिग्मा क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, सिग्मा ज्यादा हो जाए यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर ये सिग्मा क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इसके बीच में, यहाँ से यानी कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन होना था वो क्या होगा, अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो उस एक इलेक्ट्रॉन को तो आराम से क्या कर देंगे, वो रिपेल करके हटा देंगे, बोलेंगे तू जा यहाँ से। ठीक है, इसको आराम से क्या कर सकते हैं, वो हटा सकते हैं। इसीलिए जब हमारा क्या होता है, यानी कि जब हमारा सिग्मा बढ़ता है, यानी कि जब हमारी स्क्रीन बढ़ती है, यानी कि स्क्रीन जितनी बड़ी होगी, अभी तो हमने इतनी सी स्क्रीन लगाई है, ठीक है, अभी फिर भी हम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ऐसे करके पूरी यहाँ तक स्क्रीन लग जाए, जितनी ज्यादा स्क्रीन होगी उतना जेड इफेक्टिव हमारा आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट जो हमारा आपका क्या हो रहा है, जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वो क्या होगा, उतना कम होगा कम। वैसे ही क्या यहाँ पर जितने ज्यादा हम शील्ड लगाएंगे, जितनी ज्यादा क्या होंगे, ये हमारा सिग्मा बढ़ता जाएगा, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ये सिग्मा बढ़ेगा, यानी कि ये शील्डिंग बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, जितना सिग्मा क्या होगा, बढ़ेगा, तो हमारा जेड इफेक्टिव क्या होगा, उतना ही कम होगा। देखिए, लेकिन जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अगर एटॉमिक नंबर, ये तो हमें पता है ना रिलेशन, ये तो हम सब क्या है, मैथ्स भी हम पढ़ते हैं, फिजिक्स भी हम पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता होता है, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कैसे, जो ये एटॉमिक नंबर है जेड, ये जो हमारा फॉर्मूला है, क्लियरली आप यहाँ पर देखिए, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, चलो, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है, अगर एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव कैसे इंक्रीज होगा, बताइए। यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस भी क्या होगा, ज्यादा होंगे, यानी कि अट्रैक्शन पावर क्या होगी, बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि ये ज्यादा इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे जैसे क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस भी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पता है ना हमें, इंक्रीज होता है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है इंक्रीज। तो जैसे जैसे ये क्या होगा, हमारा जेड इंक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड ज्यादा हो गया अगर, ठीक है, जेड क्या है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये अपने आप ही साइड हो जाएंगे, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ ना सही से तो कुछ सही, है ना। यानी कि पहले तो बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, अब क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, उनके बीच में हो रहा है। तो जितना जितना हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे, जेड इफेक्टिव भी क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो एक और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक और रिलेशन, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अरे जेड जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा सिग्मा ज्यादा हुआ तो जेड इफेक्टिव कम होगा, है ना, यानी कि शील्डिंग ज्यादा हो रही है जहां पर, तो क्या होगा, वहां पर अट्रैक्शन तो कम होना ही होना है। ठीक है, लेकिन जहां पर क्या है हमारा ये एटॉमिक चार्ज ज्यादा, जहां पे ये हमारा जेड यानी कि एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, ज्यादा है, यानी कि इसके बीच यहाँ पर जो क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो जैसे ही वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज। इतना समझ में आया, किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड, जेड इफेक्टिव से रिलेटेड, स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिलेटेड, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, एक पीरियड में क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सोचिए इस बात को। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे यह है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी कि जब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है,
जेड इफेक्टिव क्या होगा आप बताइए, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कुछ नहीं होगा या तो कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा जेड इफेक्टिव बताइए, क्या होगा जेड इफेक्टिव, क्या होगा जेड इफेक्टिव, सोचिए इसको। जेड इफेक्ट अभी मैंने आपको ये क्या बताया, ये पूरा रिलेशन बताया, पूरा बताया कि कैसे जेड इफेक्टिव होता है, क्या क्या स्क्रीनिंग होती है, क्या नहीं होता है, जब जेड बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, सिग्मा बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम होता है। ठीक है, अब देखिए, आप इसको बताइए, सोचिए। अच्छा एक और हम यहाँ पर वो बता देते हैं, एक और एस पी डी एफ, तो सबसे अच्छी स्क्रीनिंग जो है वो एस में होती है, फिर पी में, फिर डी में, और सबसे पुअर स्क्रीनिंग होती है हमारी कहाँ, डी में हमारी पुअर स्क्रीनिंग होती है, पुअर, और एफ में हमारी क्या होती है, वेरी पुअर स्क्रीनिंग होती है, क्या होती है, वेरी पुअर। इसमें तो हमारी वेरी गुड स्क्रीनिंग होती है, इसमें गुड स्क्रीनिंग होती है, इसमें होती है पुअर, इसमें होती है वेरी पुअर स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग जो हमने अभी पढ़ा उसकी बात चल रही है। अब आप बताइए कि जब हम पीरियड में क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कुछ नहीं होगा, क्या होगा जेड इफेक्टिव का, क्या होगा, अब आप बताइए। चलिए सोच लिया क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, चलिए देखते हैं। हमने क्या क्या कहा, जैसे जैसे जेड बढ़ रहे हैं यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर, यानी कि इससे क्या हो रहा है, जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज है वो भी बढ़ रहा है। जब हम इधर की तरफ कर रहे हैं, जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस का क्या है, चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज, यानी कि न्यूक्लियस में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमारा क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, जो हमारा चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी क्या होगी, जो अट्रैक्शन पावर है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन पावर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन पावर भी इंक्रीज होगी, यानी कि जिससे हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब हम पीरियड में क्या जाएंगे, हमेशा इंक्रीजेस, ठीक है, इसको इंक्रीज, इंक्रीज का ऐसा सिंबल बनाते हैं हम। ठीक है, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट राइट की तरफ जा रहे हैं किसी पीरियड में तो हमारा जेड इफेक्टिव जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अच्छा अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या करें, डाउन जाए, जैसे यही वाला, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप, इसमें क्या जाए, ग्रुप में डाउन, कितना हमारा जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तब हमारा जेड इफेक्टिव, जैसे हमेशा एक पीरियड में तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑलवेज। क्या होता है हमारा जो इनऑर्गेनिक जो हमारी ये केमिस्ट्री है उसमें ऑलवेज वाले सेंटेंस जो है बहुत कम आते हैं, ऑलवेज ऑलवेज यानी कि हमेशा, हमेशा वाली चीजें बहुत कम होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। कहीं पे हम पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में क्या आ जाते हैं, एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि ऑलवेज वाले जो सेंटेंस है वो बहुत कम आते हैं। तो जो हमारा जेड इफेक्टिव होता है वो एक पीरियड में ऑलवेज इंक्रीज होता है, हमेशा ही इंक्रीज होता है। ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, आगे हम ग्रुप की बात कर रहे थे, तो ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जेड इफेक्टिव कभी इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कभी कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, तो हम ग्रुप के हम बोल नहीं सकते, खुद से क्या वर्णन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये इसलिए हो गया हमारे पीरियड की बात। ठीक है, जेड इफेक्टिव समझ आया, इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक दो ये तीन ये चार, ठीक है, एक ये पांच, एक ये डायग्राम और ये सब, इसको आप नोट कीजिए। ये इस तरीके से है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा का है, हम क्या है हमारा, सिग्मा है हमारा शील्डिंग, या इसको बोल सकते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, जेड क्या है हमारा, जेड है हमारा एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और जेड इफेक्टिव क्या है हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक है जी, ठीक है, इतना समझ आया? इस तरह कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछिए। जहाँ पर अगर कहीं पे समझ नहीं आया तो मैं इसको दोबारा क्या कर दूंगी, रिपीट कर दूंगी, दोबारा इसको पढ़ा दूंगी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे भी क्या आएगा, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, कई चीजें पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर क्या होगा, ये हमारा काम आएगा। तो इसको अच्छे से एक बार आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। तो नहीं समझ आया तो आप पूछिए इसको दोबारा, ठीक है। देखिए इसको नोट कीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ लिया जेड इफेक्टिव तक, ठीक है। ये हमारी पहले क्या पढ़ लिया हमने, ट्रेंड की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, डिटेल में हमने इसका डिस्कशन कर लिया, क्या होता है, क्यों होता है, ये हमने क्या कर लिया, अच्छे से डिस्कस कर लिया है डिटेल में, ठीक है। बाकी के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और इसको क्या कीजिए, अच्छे से रिविजन करके क्वेश्चंस करते रहिए। कुछ जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद अब बाकी का लेक्चर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक थैंक यू।